कि हम लोग एक ट्राइगोन जो फिश है ना, जिसे हम स्टिंगरे भी कहते हैं, उसको किस तरह से पहचान सकते हैं और किस तरह से उसका कैरेक्टर आपको याद करना है। ठीक है, ये स्पॉटिंग में आपको दिया जा सकता है और ये है एक कॉर्डेट एनिमल। ठीक है, ये फिश में आता है, फिश को बिलोंग करता है। तो ट्राइगोन आप देख रहे हैं बच्चों, ट्राइगोन जो है उसका फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा है। क्लास क्या है, इलास्मोब्रैंकियाई है। इलास्मोब्रैंकियाई है ना, तो ये इसकी क्लास क्या है, इलास्मोब्रैंकियाई है और ऑर्डर है यूसीएचआई और जीनस है ट्राइगोन। ट्राइगोन याद रखेंगे, ट्राइगोन को हम स्टिंगरे भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें कि इसका सामान्य नाम या कॉमन नेम इसे हम क्या बोलते हैं, स्टिंगरे कहते हैं। इसको ट्राइगोन को स्टिंगरे कहते हैं। ठीक है, और जो इसका शरीर है, बॉडी जो है वो सामान्यतः कैसा होता है, चपटा होता है, फ्लैट होता है। पूंछ जो है लंबी होती है। पूंछ कैसी होती है बच्चों, लंबी होती है। ठीक है, हाँ याद रखिए, स्टिंगरे कहते हैं, बॉडी फ्लैट होती है, पैर जो है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, कभी भी किसी भी स्पॉटिंग को बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर याद रखना बहुत जरूरी होता है ना। तो इस स्ट्रक्चर में देखोगे हेड, ऊपर वाला पोर्शन क्या है, हेड है ना, और ये आपको बड़ी बड़ी इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, दो की संख्या में है आई। हाँ, इसकी आई और आई के जस्ट नीचे वाला भाग जो है स्पाइरिकल है। ऐसा एक स्पाइरिकल आपको यहाँ पे आपका टॉर्पिडो में भी दिखाई देता है, याद रखिएगा। टॉर्पिडो के डायग्राम में भी आई के नीचे में स्पाइरिकल जो है वो दिखाई देता है। हाँ, और साइड वाले पिन को आप क्या बोलते हैं, पेक्टोरल पिन कहते हैं। दिख रहा है बच्चों, ये पेक्टोरल पिन ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है ना, और पैल्विक पिन जो है ये संख्या में 2 है ना, संख्या में 2 है। और ये देखिए मेल एनिमल है, मेल फिश है, इसलिए इसमें क्लास पर लगा हुआ है। खासकर फिश में जो मेल फिश होते हैं उनमें क्लास पर जो है वो पाया जाता है, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, मतलब हम इनको देख करके मेल है कि फीमेल है इसका पता लगा सकते हैं। ये मेल फिश है, इसलिए इसी स्ट्रक्चर के पास में पैल्विक फिन के जस्ट नीचे में क्लास का जो है वो पाया जा रहा है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि इसके नीचे की जो टेल वाला रीजन है वहाँ पे स्पाइन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और टेल काफी लंबी होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टिंगरे, है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि पेक्टोरल फिन के जो बाहरी किनारे होते हैं, आउटर जो कॉर्नर्स होते हैं वो सिर के साथ मिलकर के स्नाउट तक, मतलब ये जो पेक्टोरल फिन है वो हेड के साथ में स्नाउट रीजन तक फैला रहता है। और जो पूंछ है वो चाकू के जैसी या घोड़े के समान कैसी रहती है बच्चों, लंबी होती है ना, और छोटे कॉर्डल फिन पर ये पूंछ जो है वो फिनिश होती है ना। और आंखें जो है पृष्ठ सतह पर होती है। आई जो है वो डॉर्सल सरफेस, पृष्ठ का मतलब होता है डॉर्सल। ठीक है, तो आई जो है कौन से सरफेस पर होती है, डॉर्सल सरफेस पर होती है। और माउथ जो है, माउथ वाला पोर्शन इसके जस्ट अपोजिट वेंट्रल सरफेस पर, अधर का मतलब होता है वेंट्रल, अधर तल मतलब वेंट्रल सरफेस पर होती है ना। इसके टीथ जो है कैसे रहते हैं, चपटे, नुकीले और अनुप्रस्थ होते हैं। स्पाइरल आंखों के नीचे पृष्ठ तल पर, मतलब डॉर्सल सरफेस पर ही आंखों के नीचे स्पाइरल जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और जो इसकी एडल्ट फिश है ये लेड के समान तथा निचले 2 तिहाई भाग जो है, मतलब ऊपर का जो रीजन है वो कैसा रहेगा, लेड के समान चमकीला, शाइनी, और निचला भाग जो है वो थोड़ा सा काला रहता है। देखा आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था बच्चों कि यहाँ पे क्लास पर प्रेजेंट होता है, तो मेल फिश में पैल्विक फिन्स के पास में क्लास पर जो है वो पाए जाते हैं, मतलब जो मेल मछली है उसके पैल्विक फिन के पास में क्लास पर जो है वो पाया जाता है, मतलब क्लास पर का पाया जाना मेल मछलियों का लक्षण है। ठीक, अब यहाँ देखें ये बेबी पेरस है, मतलब क्या देती है, बच्चे देती है, चाइल्ड बर्थ करती है। अगर ओवी पेरस होती मतलब अंडे देती है ना, तो ये बेबी पेरस है ना। अधर तल पर मतलब वेंट्रल सरफेस पे 5 पेयर गोल दरारें यहाँ पे पाई जाती है। दरारों की संख्या कितनी होगी, 5 पेयर। हाँ, अब यहाँ पे देखें इसका मांस खाया जाता है और यकृत का जो तेल है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट करेंगे बेबी। मैम इसका पेक्टोरल फिन जो है उससे ही लोग तैरते हैं ना, पेक्टोरल फिन है उसकी मदद से, तो स्विमिंग में ही यूज होता है बेटे। हाँ, अब यहाँ पे देखें महावर्ग टेट्रापोडा। टेट्रापोडा क्या है बच्चों, एक सुपर क्लास है। टेट्रापोडा क्या है, सुपर क्लास है। टेट्रापोडा के जो एनिमल्स होते हैं उनमें 2 पेयर जो है, मतलब 2 जोड़ी जो पैर पाए जाते हैं जिसपे 5 उंगलियां
होती है ना। और एक्सटर्नल और मतलब एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। और रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है बच्चों? लंग्स के थ्रू होता है। हार्ट जो है वो 3 पेयर या 4 चैम्बर होता है। जैसे जो रेप्टाइल्स है ना, उनमें ट्रांजिशन हार्ट भी प्रेजेंट होता है ना। और जो एक्सटर्नल ईयर मतलब पिन्ना, ईयर पिन्ना जो है वो पाया जाता है, कहीं में आभा भी होता है। ठीक है, अब सबसे पहला क्लास देखते हैं एम्फीबिया। ऊपर करेंगे बेटे। एम्फीबिया जो एनिमल है, क्लास एम्फीबिया के एनिमल किस तरह के होते हैं? ध्यान देंगे बच्चों। एम्फीबियंस जो होते हैं, क्लास एम्फीबिया है ना, फाइलम चौडेटा की पहली क्लास तो फिश है, फाइसिस है, जिसमें सारे एक्वेटिक फिश आ जाते हैं। लेकिन अब उसके बाद की जो दूसरी क्लास है वो है एम्फीबिया। एम्फीबिया के एनिमल कैसे रहते हैं? जो बोथ हैबिटेट में रहने के लिए अनुकूलित रहते हैं, मतलब लैंड में भी रह सकते हैं और किस में रह सकते हैं बच्चों? एक्वेटिक में भी रह सकते हैं, पानी में भी और आपका स्थल में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जंतु है जलचर दोनों ही स्थानों में पाए जाते हैं। इनकी त्वचा ग्रंथि होती है, ग्रंथि मतलब स्किन में ग्रंथि पाई जाती है, त्वचा में पाई जाती है ग्रंथियां। हाँ, और ये कैसी रहती है? ग्रंथियों के कारण ये नम रहती है, म्यूकस ग्लैंड के कारण ये कैसी रहती है बच्चों? नम रहती है। और शरीर का जो ताप है वो परिवर्तनशील होता है, मतलब चेंज होता रहता है। आपने किसी में ही सुना होगा, फ्रॉग में ही सुना है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। ठीक है, तो ये क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, ये दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ना। ठीक है, शीत रक्त वाले प्राणी हैं। हाँ बच्चों, वैसे ही रेप्टाइल भी है और फिश भी है। ठीक है, ये शीत रक्त वाले प्राणी है। नॉस्ट्रिल जो है 2 होते हैं और मुख गुहा में ओपन होते हैं। मुख गुहा मतलब मसल कैविटी में ओपन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है नेत्र जो है वो उसमें मतलब मूवेबल जो आईलिड्स है वो प्रेजेंट होती है। हार्ट में 3 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, माउथ में 3 जो है दांत जो है वो पाए जाते हैं, है ना, एग्रोडेंट और ओमोडेंट होते हैं। जीवा जो है बाहर की तरफ निकल सकने वाली और थोड़ी स्लाइडिंग होती है। और उद्भिद की जो आरबीसी सेल है उसमें न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। श्वसन जो है गिल्स के थ्रू भी होता है, त्वचा के थ्रू भी होता है और लंग्स के थ्रू भी, और कुछ एनिमल में वोकल कॉर्ड पाया जाता है। नेक्स्ट कर दीजिए बेटे। ये इक्थियोफिश है। ये इक्थियोफिश क्या है? एक ऐसा एम्फीबियन एनिमल है जिसके बॉडी में फूट नहीं पाया जाता। देख रहे हैं आप इसके स्ट्रक्चर में, इसके स्ट्रक्चर में कहीं भी आपको फूट दिखाई दे रहा है? इसका पैर दिखाई दे रहा है? नहीं ना, इसी कारण इसके ऑर्डर का नाम एपोडा है। ए मीन्स एब्सेंट, पोडा मीन्स फूट। ऐसे एनिमल जिसमें फूट जो है वो नहीं पाया जाता, तो उसे हम कौन से फाइलम में रखते हैं? फाइलम एपोडा में। हाँ बच्चों, आप देखें यहाँ पे सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखें, ईल जैसे दिख रहा है, ईल फिश जैसे दिख रहा है, ईल मछली देखिए। तो यहाँ पे हेड, ट्रंक और ये टेल। हाँ, तो यहाँ पे हेड रीजन है, तो हेड के पास में नॉस्ट्रिल आपको दिखाई देगा, नेसल और लिडलेस आई। लिडलेस आई मतलब आई में लिड जो है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है बच्चों, हेड पाया जाएगा और ये क्या है? ट्रंक है। हाँ, और ये वेस्टिजियल टेल है। ठीक, कॉर्डेटा, एम्फीबिया, एपोडा और इसका नाम क्या है? इक्थियोफिश। याद हो जाएगा, कॉर्डेटा तो याद ही हो जाएगा, क्लास एम्फीबिया है। एम्फीबिया भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एपोडा इसलिए क्योंकि उसमें फूट जो है वो एब्सेंट रहता है। ठीक है, और इक्थियोफिश तो है ही इसका जीनस है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पार्धनी मतलब फूटलेस एम्फीबियन एनिमल है जो मॉइस्ट वाली मिट्टी में रहता है। ठीक है बच्चों, और हम इसको सिसिलिया के नाम से भी कॉमनली जानते हैं। और सबसे अच्छी बात कि पैरेंटल टेबल है। थोड़ा सा फोकस करेंगे बेटे। देखो आप इसका जो डायग्राम आप देखोगे ना, तो इसमें जो फीमेल है वो क्या करती है? अपने एग्स को कवर करके रखती है। देखिए ये डायग्राम में ये एग है ना, इनको कवर करके फीमेल फिश ने, फीमेल एम्फीबिया ने उसको रखा हुआ है। इसका जो लंबाई है वो 6 से 9 इंच लंबा होता है। भूरा और नीलिमा युक्त इसका जो कलर है ना, और पीली धारियाँ है ना भी होती है। ठीक है बच्चों, स्लाइम ग्लैंड, स्लाइम ग्लैंड मतलब म्यूकस ग्रंथियां और स्केल जो है वो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। टेल नहीं पाए जाते, इसलिए लिखा था वेस्टिजियल टेल, है ना, टेल नहीं होता है इसलिए वेस्टिजियल लिखा था, है ना। शरीर का
सिलेंडर छल्लेनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है और अनेक खंडों का इसका बॉडी जो है वो बना होता है। सिर छोटा और आगे से दबा हुआ, थोड़ा सा ऐसे छोटा सा दिख रहा है। अब एकदम क्लियर दिख रहा है ना बच्चों, एग दिख रहा है, हेड दबा हुआ, आई और ये टेंटिकल सेंसेशन के लिए, क्योंकि मिट्टी वो में स्माइल कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छा sensation लग के रहा है। लिए, है ना। आपको ऐसे देखने से लग रहा है कि कोई स्नैक है ना, लेकिन ये स्नैक नहीं है। ये क्या है, फीमेल इक्तियोफिश है जो अपने एग को कवर करके रखी है और पैरेंटल लेयर शो कर